So welcome everyone. This is निखिल झा फ्रॉम एनालिटिक्स एल्गो और आज हम जानने वाले हैं फुल फ्लेश्ड एल्गो के बारे में। डेफिनेशन जो फ्रंट आप पेज देख रहे हैं तो इनसे हम पावर्ड हैं और ऑथोराइज्ड हैं। तो ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है जान लेना कि यस एक ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म के साथ आगे आप काम करने जाएंगे अगर स्टार्ट करते हैं आप तो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया एज अ निखिल झा। मैं यहाँ पे सेल्स और सपोर्ट हेड करता हूँ और इसके अलावा जो मैं अगर कंपनी के बारे में कुछ ब्रीफ करूँ, so the company has started in 2017 as a proprietorship, the name with Enelix Elgo, and recently in 2020-23 there are more partners has introduced, and the company is labeled as private limited right, nowadays. Okay, so after that, if we go further, if we go to the next slide, just a second, who are we? Okay, the major question this is the major question what I think. Since we have started in 2017, there were only 10 to 12 algos in the market, but right now there are a huge number of algo providers in the market, maybe about 100 or 200 algo providers right now. But currently, we are having 5,400 active users with us. Yes, there is a variation of 10 to 12 users every day, but approximately 5,400 users are. Just a second, there are some message. No audio, Muhammad Sahab Khalid. Sir, just a second. Am I audible to everyone? If I'm audible, please mark me once in the chat section. I'm very sorry for the delay of this meeting. I was expecting some more clients in this meet, but there is only 20 participants. No worry, I will try to make this meeting more worthful. If anyone is not audio, if my audio is not available to your to your side, please make your audio connection stable, sir. I can't see many of the client are. Yes, I'll mark in the chat section. Thanks, sir. Thanks. Okay. Okay. So let's start. Yes. So currently we are running with 5,400 plus active users with us. With absolutely, we are having a good family with us right now. And the Elgo itself, the same Elgo itself is handling about 5.8 CR, near about 5.8 CR of portfolios of aggregate clientele base. So this is all about my system. This is all about this Elgo trading platform in NLX Elgo. Okay. तो अगर आगे बढ़े हम इन सारी चीजों पे, तो इसके बाद ये कुछ लिखी लिखाई चीजें हैं कि यस वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द क्लाइंटल एक्सपेक्टेशन लेवल। सो आगे अगर हम बढ़े तो यस व्हाट इज एल्गो ट्रेडिंग। हम सबको पता है सर कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गया कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। हम सब जानते ही हैं, एक तरह का रोबो है जो कि हमारे बिहाफ पे बैठ के ट्रेड करता है। बट क्या ये एक्चुअल है? क्या सिर्फ इतना ही है? इतना ही अगर मतलब अगर मैंने अगर कहीं से आईटी की सर्विस मैंने ज्वाइन कर लिया, आईटी मैंने अगर जान लिया, ओके अगर मुझे कोड करना आता है। मोहम्मद सर प्लीज रीजॉइन करिए मीट। आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस तरफ। ओके तो क्या सिर्फ इतना ही है कि अगर मैंने कोडिंग लैंग्वेज जान ली? सर मैं समझ रहा हूं कि अगर आप इस मीटिंग में आए हैं तो मैं चाहता भी हूं और मैं समझता हूं कि आप अगर कभी अगर एल्गो के साथ आपने काम किया है तो एक्सपेक्टेशन आप रिलेट करिए, जो एक्सपीरियंस हुआ है वो रिलेट करिए, और साथ ही साथ जो अगर दिमाग में भी कुछ है कि एल्गो ट्रेडिंग शायद कुछ ऐसा टूल है मार्केट का जो 100% श्योर होता है कि प्रॉफिट तो बना के मिलेगा ही मुझे, तो वो चीजें थोड़ा सा अलग रखिए। अभी सिर्फ इस माइंडसेट से आइए, आप इस माइंडसेट से इस मीटिंग में बैठिए कि मुझे एल्गो के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो चीजें हैं ना, मैं यहाँ पे आपको एक एक हम थ्रेड बाय थ्रेड खोलेंगे, हर एक थ्रेड ओपन करेंगे अभी। ओके। सो क्या क्या चीजें हो सकती हैं एल्गो बनाने के पीछे? तो ये अवर स्ट्रैटेजी, ये तो हमारी चीज होगी कि हमने क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। जो इस जगह पे आप देख पा रहे हैं ये वो चीजें हैं जो हमने अपने एल्गो में इंक्लूड की है। तो सिर्फ कोडिंग नॉलेज होना ही काफी नहीं होता है ट्रेड के एल्गो बनाने के लिए। मार्केट फैक्टर्स, ऑफ कोर्स मार्केट फैक्टर जो इवेंचुअल चीजें होती हैं, जैसे हमें पता है कि टेक्निकली हमें लग रहा है कि मार्केट ऐसा अपवर्ड मूव लेने वाला है, लेकिन कई बार वो एक अच्छा फॉल आ जाता है, एक अच्छा रैली आ जाती है, तो वो कुछ इवेंट्स के बेस पे होती है।
राइट, लेट्स से कि कुछ गवर्नर ने कुछ अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ अगर नेशनल पॉलिसीज आ चुकी हैं, तो उसके वजह से मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है। न्यूज बाहर आने से पहले मार्केट रिएक्ट कर जाता है कि क्या होने वाला है। ओके, तो मार्केट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा अगर आप एल्गो डिजाइन कर रहे हैं तो। यस, उसके बाद ऑप्शन के डेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि सर ट्रेडिंग व्यू या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, यहां से जो मेरे पास पास्ट ईयर के डेटा है मैं इनका प्रीमियम ले लेता हूँ, इनके फ्यूचर और इंडेक्स के डेटा को मैं कोड कर लेता हूँ, उस पर मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, तो सर अगर ये प्रॉफिटेबल होता तो लोग कर चुके होते। राइट, तो ऑप्शन के पेड डेटा पे होती है हमारी जो भी एनालिसिस होती है, ऑप्शन के डेटा पे होती है। राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉफिट जो बनना है ना, वो ऑप्शन के डेटा पे बनना है। ठीक है, मेरा प्रीमियम डिसाइड होता है कि मैंने कितने प्रीमियम पे मुझे लेना है, कितना पॉइंट मुझे चाहिए है। राइट, तो ऑप्शन का डेटा मेन होता है। इसके बाद कोडिंग नॉलेज, एब्सोल्युटली सही बात है, कोडिंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस्ड नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की। राइट, एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी इस सेक्शन में। उसके बाद परफेक्शन, आपने अगर कुछ कोड कर लिया तो अब आपकी परफेक्शन मैटर करती है, आप उसे बैक टेस्ट करेंगे, कंटिन्यू बैक टेस्ट करेंगे, कितने बार मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, कितने बार मैं लॉस बना रहा हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी कब तक काम आ रही है मेरे, आज काम आ रही है, आज से 3 महीने बाद नहीं आएगी, आई एम डेड श्योर नहीं आएगी। आपने कोई स्ट्रैटेजी बना ली, आज काम कर रही है, आज के बाद 3 महीने बाद देखिए तो जो परफॉर्मेंस 3 महीने पहले मिल रही थी वो परफॉर्मेंस अब नहीं मिलेगी उस स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन, आपने बना लिया, आप उसे परफेक्ट भी कर रहे हैं, आपको हर दिन परफेक्शन की तरफ दौड़ना है एल्गो में, आप हर दिन परफेक्ट कर रहे हैं उसे, और ऑब्जर्व करते जाना है आपको कि कहीं पे कुछ ह्यूमन ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। हम ह्यूमंस में प्रॉब्लम होती है सर, हम चीजों को काफी इजी ले लेते हैं। राइट, तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। इसमें अगर मैं बात करूं कि हमने क्या इसमें डाला है, हमारे एल्गोज में क्या है, ऐसा कुछ क्या, ऐसा कुछ यूनिक है क्या कि आपने इनरोल किया हमारे साथ और जस्ट अमाउंट आना चालू, पैसे आना चालू, प्रॉफिट बनना चालू। तो चलिए वो भी चीज है जो हम परफॉर्मेंस जो है अभी हम देख लेंगे, क्लाइंट के अकाउंट पे देख लेंगे अभी क्या परफॉर्मेंस रहती है। स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, अवर स्ट्रैटेजी पे, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी 14 स्ट्रैटेजी ईच सेगमेंट। आपने कहा निफ्टी पे काम होना है, तो सर निफ्टी पे पूरी की पूरी 14 स्ट्रैटेजी काम करेगी। किसी और एल्गो में आप जाएंगे, वहां पे आपको 4-5 स्ट्रैटेजी पकड़ा देते हैं कि सर ये मोमेंटम की स्ट्रैटेजी है, ये ब्रेकआउट ब्रेक इन की स्ट्रैटेजी है, ये रेंज मार्केट की स्ट्रैटेजी है, आप मार्केट के अकॉर्डिंग इसे लगाते रहिएगा। लेकिन सर आज हमें क्या पता होने वाला है कि जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट रेंज में रहेगा कि मार्केट मोमेंटम में रहेगा। राइट, हमें तो नहीं पता होता। इसीलिए हमारे साथ जब आप आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली एज एन एल्गो प्रोवाइडर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने क्लाइंट को कितना बेस्ट सर्व कर पाऊं। राइट, आप मेरा अगर बेसिक प्लान लीजिए, आप मेरा प्रीमियम प्लान लीजिए, सबको अगर मेरे प्रीमियम प्लान का क्लाइंट को भी अगर निफ्टी चाहिए होगा तो वही निफ्टी मिल रहा है जो बेसिक में है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आगे हम अभी डीप समझेंगे कि बेसिक में क्या क्या मिलता है, प्रीमियम में क्या क्या मिलता है, एडवांस में क्या मिल रहा है, तो वो सारी चीजें हम अभी डीप जानेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, हर एक सेगमेंट पर पूरी की पूरी 14 स्ट्रैटेजी काम करती है। अब इन 14 स्ट्रैटेजी में जब 5 या 5+ स्ट्रैटेजी कंफर्म करती है कि कॉल के साइड जाना है या पुट के साइड, तब जाके ट्रेड लगता है। तो काफी सारे फिल्टर क्रॉस होने के बाद आपका एक ट्रेड लगता है अकाउंट पे, तो वो काफी ज्यादा वर्थफुल होता है आपके अकाउंट के लिए। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 30-35 ईयर से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो है उनके तरफ से कोड होके मिली है। अब ये जो ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ऐसे कोडर्स हैं सर, सॉरी, ये ऐसे ट्रेडर्स हैं, ये ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि HSBC, HDFC, हेज फंड मैनेजर्स से बिलोंग, हेज फंड मैनेजर्स होते हैं। राइट, हाई इंस्टीट्यूशनल फर्म से बिलोंग करते हैं। ये भी मैं इसलिए बस बता रहा हूँ क्योंकि आप जान ले कि स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है कि ज्यादातर प्रॉफिट आ रहा है। राइट, बहुत से एल्गोज में आप पूछेंगे कि सर क्या है ऐसा कि प्रॉफिट बनेगा, ऐसा कुछ तो मुझे लॉजिक दीजिए, ऐसा कुछ तो मुझे कॉन्फिडेंस तो आए थोड़ा सा कि प्रॉफिट कैसे बन रहा है। राइट, तो उस चीज के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे प्रोफेशनल से बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिन जो रेंटेड है। ठीक है, उनसे बनवा के हमने रेंट की है ये स्ट्रैटेजी। हर 45 डेज के बाद अगर स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं कर रही है उतनी अच्छी, तो वो कोड करके, सॉरी, वो रीडिजाइन करके देंगे आपको, वो अपडेट करके मिलेगी आपको। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ एडिशनली पे नहीं करना है। ओके, तो वो चीजें वो आपको यहीं से होके मिलेंगी। 70 to 80% एक्यूरेसी, और ये लास्ट वाला जो नोट है ना सर, ये मैंने ऐड किया। ठीक है, एक्यूरेसी नॉट प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिटेबल नॉट एक्यूरेसी, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया ये। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी किसी से बात करें, हम किसी एडवाइजरी बॉडी से बात करें, ठीक है सर, एज अ फ्रेंड मानिएगा मुझे, मीटिंग में मीटिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, मीटिंग इंटरेस्टिंग हो जाएगी, एज अ फ्रेंड समझिएगा। एक्यूरेसी और प्रॉफिट बनाना अलग अलग चीज होती है सर। अगर मैंने कहा कि मुझे एल्गो से, सॉरी, मुझे मैनुअली कोई ट्रेड लेना है, ठीक है, मैंने कहा कि 2000 मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और एक मैंने कहा कि मुझे सेफ साइड में जितना प्रॉफिट आ जाए मुझे चलेगा।
ठीक है, मार्केट हो सकता है 1200 तक जाए, 1200 से गिर जाए, 1200 का प्रॉफिट दे रहा है मुझे मेरा पीएनएल, 1200 से फिर मुझे माइनस दिखने लगे, 800 पे आ गया, 500 पे आ गया, 400 पे, जीरो, अब वो रेड में जाने लगा। तो क्या ये फेयर है कि 1200 का प्रॉफिट जहां था मेरे पास, और मेरा अगर अगर मैं डिसिप्लिन से ही ट्रेड कर रहा हूं, तो मैंने ट्रेलिंग एसएल जब एक्टिवेट किया हुआ है अपने अकाउंट पे, तो मेरा 1200 से प्रॉफिट रेड में जाने लगे? बिल्कुल नहीं। तो ये जो चीज है, ये जो टीएसएल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम प्रॉफिटेबल होते हैं सर, हम आउट ऑफ 10 ट्रेड अगर एल्गो ले रहा है, तो 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड आपके ग्रीन में होते हैं। ठीक है, मार्केट से सर आप अगर 20 रुपए लगाकर 2 रुपए भी कमा रहे हैं ना दिन का, तो महीने के आखिरी में आपका बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, ये तो मैं कुछ ज्यादा कह रहा हूँ कि 100% प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं 20% भी निकाल पा रहा हूँ मार्केट से, बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर, यू नो द नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग, राइट, अगर आप कंपाउंडिंग जानते हैं तो 20% बहुत बड़ी बात होती है सर। और मैं किसी और एल्गो की तरह सपने नहीं दिखाऊंगा सर कि 70% बनेगा, 80% बनेगा। सर उतना अगर बनाना है, देन आई एम लिटरली वेरी सॉरी, उतना अगर बनाना है 70% 80%, वो एक्सेप्शनल पार्ट है, किसी महीने अगर आ गया तो वो एक एक्सेप्शनल पार्ट है, उसे काउंट नहीं करते। ठीक है, मैं अगर एवरेज बताऊं, मेरे एल्गो का एवरेज कितना चल रहा है, तो कुछ 56% के आसपास कुछ एवरेज चल रहा है जनवरी से लेकर अभी तक। वो एक पाई चार्ट हुआ है, बनाया हुआ है आगे, उसमें आप देखेंगे, उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रैटेजी। एक और चीज, 14 की 14 स्ट्रैटेजी जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी में काम कर रही है, ये 6 ईयर बैक टेस्टेड है, 6 ईयर बैक टेस्टेड है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा फैक्टर है, 6 साल बैक टेस्टेड लेना बहुत बड़ा फैक्टर है। कोडिंग एक्सपीरियंस, यस, जो डिलॉइट है, जो आपके एचसीएल है, ऐसी जगहों से कोड होके आ रही है ये सारी स्ट्रैटेजी आपकी, तो आप एक चीज समझ सकते हैं, जो आप कह लीजिए कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वैसा नहीं हो, कोई टेक्निकल टर्बुलेंस नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जीक्यूशन जब आता है आपका, आप जब एग्जीक्यूट करते हैं अपनी चीजें, जहां ये वाला बात आ गया, परफेक्शन और ऑब्जर्वेशन का पीरियड आ गया, तो इसमें आपका एल्गो जो ट्रेड लगाता है ना सर, वो लगाता है आपका 0.2 सेकंड से 0.9 सेकंड के अंदर, 0.2 से 0.9 सेकंड्स के अंदर आपका ट्रेड प्लेस होता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, एक बहुत अच्छी चीज, रैली वॉल्यूम डिटेक्ट हो जाती है। रैली का अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, राइट, अगर रैली आने वाली है, तो रैली के टाइम पे हम मैनुअली हम पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, मैं जितने देर में ट्रेड लगाऊंगा उतने देर में रैली खत्म हो जाएगी, लेकिन एल्गो उतने देर में ट्रेड प्लेस कर सकता है। इसका लेटेंसी तो देखिए आप, 0.2 से 0.9, मैं बेट कर सकता हूं ऑल ओवर इंडिया 0.2 सेकंड की लेटेंसी को मैच करना तो छोड़िए, बीट नहीं कर पा रहे कोई, मैच करना तो छोड़ ही दीजिए, सॉरी, बीट करना तो छोड़ दीजिए, मैच नहीं कर पा रहे कोई। हमारी परफॉर्मेंस, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है सर अभी तक की, जो इस पूरे ईयर की है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि 38% सबसे लीस्ट रहा हमारा फर्स्ट क्वार्टर पे। ठीक है, सेकंड क्वार्टर पे सर कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछेगा। यस, यस सर, प्लीज प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए अपना आप। सर प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ अ गेम होता है सर। जी जी, आप कंटिन्यू करिए। ओके, ओके सर, इसका क्वेश्चन ना, इसका आंसर ना मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अभी क्लाइंट का अकाउंट खोल के मैं दिखा देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमें। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में जो रिटर्न आया था वो 38% का रिटर्न था। वहीं जब सेकंड क्वार्टर में हम बढ़े, सेकंड क्वार्टर से रिटर्न जो है वो सुधरने लगे, 56%, 61%, 70% का रिटर्न चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है कि चलिए क्लाइंट के पीएनएल अकाउंट पे चल के देखते हैं। तो आइए क्लाइंट की, जस्ट सेकंड, कुछ और, हाउ मच डेज लॉसेस। सर 22 दिन मार्केट चलता है, 22 दिन में आप 20 दिन पकड़िए मार्केट पे, 20 दिन देखते हैं, 20 दिन में आप 4 दिन समझिए लॉस आएगा। ठीक है, लॉस आएगा, ये मैं अपफ्रंट कह रहा हूं सर मेरे क्लाइंट से, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना सर, मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरे साथ आप जुड़े कि आज से मैं आपसे आपके साथ बिजनेस करने लगूं। मैं इसलिए चाहता हूं कि आज से हम जुड़ेंगे तो आने वाले 5 साल काम करेंगे, आप 5 साल रहेंगे मेरे साथ, आप प्रॉफिट बनाए, आप प्रॉफिट बनाएंगे, मेरा बिजनेस आएगा, दैट्स इट। सो ये रहा आपका अक्टूबर का परफॉर्मेंस, जिसमें जो बहुत सारे क्लाइंट मुझसे डिमांड भी कर रहे थे कि सर आप परफॉर्मेंस तो दिखा दीजिए मुझे कि कितना बन रहा है। करण सर, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैंने कहा ना 2017, 2020 जो था ना, 2020 ये टर्निंग पॉइंट था एल्गो के लिए, टर्निंग पॉइंट, आप समझिए। उस समय तक 2020 के पहले किसी को नहीं पता था कि एल्गो क्या होता है।
बहुत कम लोग, 2008 में सेबी ने ऑथोराइज कर दिया था दैट रिटेल ट्रेडर्स कैन यूज एल्गो इन देयर अकाउंट। एल्गो भी समझ, सॉरी, सेबी भी जानती है ये चीज, और सेबी की ये रिटर्न स्टेटमेंट है कि बाय यूजिंग एल्गो सेबी समझती है कि मार्केट मैनिपुलेशंस नहीं हो सकते। ठीक है, सेबी की ये रिटर्न स्टेटमेंट है। चीजें तो है सर, प्रॉफिट तो बनता है, वरना ये डीआईआई एफआईआई जहां पे ये 70 करोड़ का लॉस करते हैं तो 172 करोड़ का प्रॉफिट बुक करते हैं। राइट, आप एक बार प्लीज जाके देखिए डीआईआई एफआईआई की एक बार पीएनएल स्टेटमेंट जाके देखिए आप। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझे, पहले एक बार ट्रेड समझ लेते हैं। तो 527 का प्रॉफिट था 3 तारीख को, 4 को लॉस है 63 रुपीज का। ठीक है, ऐसे लॉसेस देखने मिलेंगे सर। आप एल्गो के साथ आप ज्वाइन करिए, अच्छे एल्गो के साथ ज्वाइन करिए, जेन्युइन के साथ ज्वाइन करेंगे, मिलेगा देखने। 4 तारीख को 63 रुपीज का लॉस है, 5 तारीख को नो ट्रेड, 6 तारीख को देखिए नो ट्रेड। मैं अपफ्रंट होकर सामने कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे ट्रेड्स है ना सर, दिन भर में 1 या 2 ट्रेड मिलता है, फिल्टर ही इतना डाला हुआ है हमने। फिल्टर किया हुआ है कि 14 स्ट्रैटेजी में से जब तक 5 स्ट्रैटेजी कंफर्म नहीं करती है तब तक एल्गो ट्रेड नहीं लेगा सर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि मार्केट का हर हर एक कैंडल आपको बुलाएगा तो जरूर, आज आइए ट्रेड करते हैं, आइए ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप गए तो वो ऑपरेटर है, वो ट्रैप करेगा। ठीक है, तो एल्गो में एक बहुत अच्छी चीज क्या मिलती है कि एल्गो सिर्फ इंतजार करता है कि जब तक मेरे फ्रेम के अंदर मार्केट नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, 6 तारीख को 556 का प्रॉफिट, 9 तारीख को लॉस भी आया है, 108 रुपए का लॉस है, और 11 तारीख को 257 का प्रॉफिट, 12 तारीख को 387 का प्रॉफिट है। ओके, अभी काउंट करिए तो जरा कितना दिन हो गया, कितना दिन हो गया, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 4 मैंने गिनवाया है ना सर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एल्गो में। और मैं ये भी बेट कर सकता हूं कि पैन इंडिया ये चीज कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, पैन इंडिया नहीं दे रहा है कोई। 13 तारीख को 6,000 का प्रॉफिट है, 16 तारीख को 700 रुपए का प्रॉफिट है, 17 तारीख को 3,000 का प्रॉफिट है। मैं हंड्रेड्स तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ सर, थाउजेंड्स में जो सिर्फ वही काउंट कर रहा हूँ, 3,000 का प्रॉफिट। 18 तारीख को 2,000 का प्रॉफिट। 19 तारीख को ये जो क्लाइंट है हमारे, इन्होंने थोड़ा सा, ये थोड़े से उत्सुक हो गए तो इन्होंने अपना लॉट बढ़ा लिया। ठीक है, ये इन्होंने अपना लॉट बढ़ा लिया, तो 19 तारीख को जो प्रॉफिट आ गया इनका, तो 29,000 का प्रॉफिट आ गया। 20 तारीख को 419 रुपए का प्रॉफिट। अभी 23 को मार्केट खुलेगा, अब तो 23 को बात होगी, 23 को क्या होने वाला है। आइए एक बार मैं समझाऊं कि ये 4 दिन मैंने आपसे क्यों गिनवाए। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं ये स्ट्रैटेजीज हटाऊं पहले स्क्रीन से। ठीक है सर, एज अ फ्रेंड समझ के मुझसे मीट करिएगा, तो चीजें जो है वो अंडरस्टूड होंगी काफी अच्छी, और कुछ भी मन में शंका मत रखिएगा। अगर एक छोटा सा भी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत सिली क्वेश्चन है, आप प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। कि वो जो चीज है ना, आप जितना अपने आप को क्लियर करेंगे ना, आप हो सकता, आप मुझसे मत लीजिए सर प्रोडक्ट, नहीं लेना कोई बात नहीं, आप मुझसे एल्गो नहीं चाहिए, कोई इशू ही, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब आप कहीं और से भी लेंगे ना, तो एक बहुत फेयर चीज हो जाएगी कि आपको चीज पता है कि मुझे पूछना क्या है, क्वेश्चन क्या करना है मुझे, कैसा एल्गो परफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अच्छी मिलेंगी एक बार आपको। जस्ट जस्ट सेकंड सर। पूरी स्क्रीन, ओके, ठीक है। सर ये जो कैपिटल यूज हुआ है ना अमित सर, इसके पीछे जो कैपिटल लगा है इनका क्लाइंट का, वो है तकरीबन तकरीबन इनका है 80,000 के आसपास का फंड है। ठीक है, इन्होंने बस एक ही दिन पूरा पैसा यूज किया था, बाकी इनका जो फंड जाता है, जो ट्रेड जाता है वो 2 लॉट से जाता है। जिस दिन इनका ये 25,000 29,000 का प्रॉफिट आया ना। सर शेखर दास है। बेसिक पैक में 14 स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगा तो 14 स्ट्रैटेजी वाला एक्यूरेसी मिलेगा। सर बेसिक पैक में भी 14 स्ट्रैटेजी मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, मैं समझाता हूं ना कैसे। ओके, तो ये आपने जान लिया क्वार्टर के रिटर्न्स, और वही रिटर्न्स आपके क्लाइंट के अकाउंट में भी हैं। चलिए सेल्स प्रोस्पेक्ट अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, इसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ, यस, यहाँ
हमने जैसे आपको मैंने अभी 4 दिन गिना है, 1 2 3 4 हमने गिना था अभी। वो 1 2 3 4 क्या है ना सर, वो ऑब्जर्वेशन पीरियड है। लेट्स से चल कहते हैं चलिए कि आज आप मुझे ज्वाइन करते हैं, आज के आज, और आज मेरे एल्गो ने ट्रेड लिया और 500 रुपए का लॉस आ गया, 500 रुपए का लॉस आ गया। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10 क्लाइंट थे, मेरे 9 क्लाइंट ने पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया भी होगा 20 तारीख तक, आपने देखा तो है वैसे अक्टूबर में, लेकिन चलिए छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि 500 रुपए का ही प्रॉफिट था। ठीक है, 500 रुपए का प्रॉफिट बनाया, आज अगर आप आए, आज पहला दिन 500 का लॉस आया, आपके कैपिटल में से गया एज पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज सर ऑफर है सर, मैं ऑफर आपको डिस्क्लोज करता हुआ जाऊंगा। 500 रुपए का लॉस आया आपके कैपिटल से, क्या ये फेयर था क्या कि आप आज मेरे साथ पहले दिन आए और वही ट्रेड जो मेरे प्रॉफिट वाले क्लाइंट को जा रहा है, वही ट्रेड आपको भी मिले आज अकाउंट पे आपके, कि उनके तो प्रॉफिट से गया ना 500 रुपए, आपके कैपिटल से गया, तो ये चीज फेयर कहीं से भी नहीं है, ये हम भी समझते हैं। तो शुरुआत के 4 दिन क्या होता है, जब शुरुआत के 4 दिन होंगे तो आपके अकाउंट पे एल्गो जो है स्कैल्प करेगा, जिसे हमने नाम दे दिया है ऑब्जर्वेशन पीरियड, जिसे हमने नाम दे दिया ऑब्जर्वेशन पीरियड। अब ये ऑब्जर्वेशन पीरियड का मोटिव क्या है ना सर, कि क्लाइंट के कैपिटल को सेफ रखना है। आपने कहीं सुना एल्गो प्रोवाइडिंग में या कोई भी एडवाइजरी बॉडी की बात कर लूं मैं, या कोई थर्ड पर्सन की बात कर लूं, फ्रेंड की बात कर लूं, कभी सुना कि कोई आपका कैपिटल सेफ्टी के लिए कुछ करता है? नहीं, वो आपके लेवल्स के लिए करते हैं सर, कि मैंने ये लेवल दे दिया, आप ट्रेड कर लीजिए। हमने कैपिटल की बात की, कैपिटल सेफ्टी मिलेगी आपको स्कैल्पिंग के साथ ऑब्जर्वेशन पीरियड में, जहां 300 400 का प्रॉफिट लेके एल्गो एग्जिट करेगा मार्केट से। मार्केट कितना ही ट्रेंडी हो, मार्केट रेंज है, ट्रेड नहीं होगा, मार्केट ट्रेंडी है, 300 400 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो रहा है शुरुआत के 4 दिन, केवल 4 दिन। ठीक है, आपने तो प्लान लिया ना, आपने कोई भी प्लान लिया तो 1 साल के नीचे का तो कोई प्लान है ही नहीं, लेकिन 4 दिन तक बस एल्गो स्कैल्प कर रहा है ताकि आपके कैपिटल को सेव किया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट बना लिया जाए। लेट्स से कि 2000 का प्रॉफिट बन चुका, 2000 का प्रॉफिट बन चुका, तो इससे क्या होगा कि 4 दिन के बाद जब एल्गो ट्रेड लेगा, तो जब वो ट्रेड लेगा ना, तो आपके ट्रेड को होल्डिंग कैपेसिटी मिलती है वहां से, ट्रेड होल्ड कर पाता है, फिर वो 1200 रुपए के प्रॉफिट तक रुक पाएगा कम से कम। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है हमारे साथ, ऑब्जर्वेशन पीरियड पैन इंडिया कोई नहीं देता, मार्क कर लीजिए मेरी बात अब। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड मिल रही है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हमने रिलीज किया हुआ है, रिवाइज्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये भी वो चीज है सर जो मैं कह दूं कि कोई नहीं देता। रिवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये क्या है सर, लेट्स से कि आपका 4 दिन कंप्लीट होता है सर, पहला दिन हुआ, 4 दिन के बाद 5वां दिन, 5वें दिन आपके एल्गो ने ट्रेड लिया और पहला ट्रेड आ गया आपका 1200 रुपए के प्रॉफिट में। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, 1200 का प्रॉफिट आ गया पहले ट्रेड पे। लेकिन जब वो दूसरा ट्रेड ले रहा है ना सर, तो दूसरे ट्रेड में उसने उसका लॉस लॉस करना है उसको, मान लेते हैं लॉस होना ही है दूसरा ट्रेड। तो जब मेरे पहले ट्रेड में प्रॉफिट आया 1200 का, और आपने कहीं और एल्गो में अगर जाना हो या किसी भी एडवाइजरी बॉडी में जाना हो कि सर रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते हैं सब लोग, 1:2। गलत हो तो प्लीज मार्क करिएगा मुझे। 1:2 होता है, जिसका मतलब होता है या तो मेरा 1000 रुपए का लॉस, या तो मेरा कम से कम 2000 रुपए का प्रॉफिट, यही होता है, या तो 1000 रुपए का लॉस है तो 2000 का प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरा 1200 रुपए का प्रॉफिट आ चुका पहले ट्रेड में, तो कोई सेंस होता है सर मैं सेकंड ट्रेड में अपना 1000 रुपए के लॉस तक का वेट करूं? अगर लॉस तय है मेरा सेकंड ट्रेड में, तो 1000 रुपए का लॉस लेना चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका आएगा 550, 600, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर दूसरा ट्रेड लगता है एल्गो में, तो हमारे एल्गो में तो। ठीक है, तो ये रिवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसीलिए हम कहते हैं हर एक ट्रेड आपका इंटरकनेक्टेड है, हर एक ट्रेड। ठीक है, हर एक ट्रेड शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे टू द एंडिंग ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, हर एक ट्रेड कनेक्टेड है। तो जिसके वजह से हम, अच्छा ये एक बहुत अच्छी चीज भी है कि इसके वजह से भी, और टीएसएल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है सर, हम सब जानते हैं ट्रेलिंग क्या होता है, हम सब करते भी होंगे ट्रेलिंग। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 500 रुपए का, तो मैंने 300 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया, 600 रुपए प्रॉफिट जाएगा तो मैं 400 रुपए पे स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा, धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाऊंगा ऊपर की तरफ मेरे फेवर में। ठीक है, यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ये दिया हुआ है हमने। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सर, ये ऑब्जर्वेशन पीरियड, ये रिवाइज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कहने सुनने में जितना आसान लग रही है ना चीजें, उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेट है टेक्निकली इसे हैंडल करना। राइट, एक और चीज हम देते हैं, लेकिन मैं वो चाहूंगा कि आप वो पहले एक्सपीरियंस करिए मेरे साथ, जब आप मेरे साथ आएंगे। तो लेट्स से कि आपका कैपिटल है 10 लाख रुपए का, ठीक है, मेरा कैपिटल है 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का कैपिटल है मेरा। हम दोनों के अकाउंट पे एल्गो सेम ट्रेड पास कर रहे हैं, सेम ट्रेड। एक सुबह उठा, सुबह हुआ, एल्गो ने 19,500 का कॉल ले लिया। ठीक है, हम दोनों के अकाउंट पे वही गया। आपका लॉट साइज हो सकता है कि हो 80 लॉट्स, आपका लॉट साइज 80 लॉट्स का,
मेरा लॉट साइज हो सकता है 3 लॉट का, ठीक है। लेकिन हम दोनों का विजन अलग है सर। आप चाहते हैं कि मेरे 10 लाख के पोर्टफोलियो पे मुझे सिर्फ 10% चाहिए, एकदम सर्टेन 10% मैं फिक्स करके बैठा हूं कि 10% तो चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे 20,000 के कैपिटल पे मुझे 30% का रिटर्न आ जाए, मेरी लॉस कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि मेरा कैपिटल कम है। ऑब्वियस होता है सर ये मार्केट में, ठीक है। तो यहां पे आपका काम आता है प्लानोग्राम। प्लानोग्राम काम आता है सर। प्लानोग्राम यानी कि हर एक क्लाइंट का एक छोटी सी मीटिंग होती है हमारे साथ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि आपका अगर लॉस हुआ है, तो अगर जनवरी से लेकर अभी तक अगर कुछ लॉस है, तो उसे अगर रिकवर करना है तो हमें किस मॉडल में आगे बढ़ना चाहिए। 3 महीने तक अगर मेरा 3,000 का प्रॉफिट होता है तो उसके बाद मैं एक लॉट बढ़ाऊंगा सर। मुझे जल्दीबाजी नहीं है, मुझे अभी 3 महीने है मेरे पास, आराम से टाइम है। तो आई मोस्ट वेलकम सर, आई मोस्ट वेलकम। अगर टाइम है आपके पास, आप चाहते हैं मुझे पेशेंसफुली पैसा कमाना है मार्केट से, एक बार में मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए कंसिस्टेंट चाहिए, पैसिव सोर्स, ठीक है, एकदम एकदम प्राइमरी सोर्स नहीं, तो फिर मैं वेलकम करता हूँ। फिर वो उसके लिए आप निश्चिंत होकर आइए, फिर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी चीज को लेकर। प्लानोग्राम हम देते हैं आप। ये आई आपकी सेल्स की बात। और सेल्स मेरे ख्याल से आप सबने प्लान जाना होगा कि प्लान क्या क्या है हमारे पास। प्लान्स एक बार आप गो थ्रू करिए। प्लान्स में एफिशिएंट प्लान, पहला प्लान हमारा जो होता है वो 14,999 का है, 15,000 का प्लान है, जिसको अभी 15% फ्लैट है सर। वो आज के दिन 15% फ्लैट, ये दशहरा ऑफर है, तो होपफुली आप इससे जल्दी ज्वाइन करेंगे। 15% फ्लैट ऑफर है, और 15,000 पे भी आपको पूरी की पूरी 14 स्ट्रैटेजी मिलेगी, पूरी की पूरी। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे आप निफ्टी या तो बैंक निफ्टी के साथ काम कर सकते हैं, दोनों में से एक, एफिशिएंट में। प्रोग्रेसिव में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन तीनों मिलती है, ठीक है। इनोवेटिव में आपको ऑप्शन सेलिंग की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मिलेगी, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, थीटा डिके, डेल्टा न्यूट्रल, ये सारी स्ट्रैटेजीज इनोवेटिव में मिलती है। अल्टीमेट में आपको क्रिप्टो, कमोडिटी, फॉरेक्स, ये सारी चीजों का एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो 15% फ्लैट है सर। एनी क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट मीटिंग इज लेफ्ट। पेपर ट्रेड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। आप स्टार्ट करिए, आपको इनवॉइस तुरंत मिल जाएगी, आपने सर्विस ली हुई है हमसे। उसके बाद आप बस ब्रोकर ऐड मत करिएगा, जो भी सिग्नल्स आएंगे आप वो सिग्नल्स मैच करके अपने हिसाब से जान सकते हैं कि क्या पीएनएल हो सकता है।